में करेंगे हम क्लास 4 का चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोच कर लिखो। तो बच्चों इसका उत्तर है हाँ, हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख लें। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका उत्तर हो सकता है एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दानों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? तो इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपने सिर को मुंडवाकर गिनती कर लें। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो इसका उत्तर आएगा, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए ये सवाल पूछता। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो इसका उत्तर आएगा, अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी कार से पूरी दुनिया की सैर करूं, संसार की तरह तरह की चॉकलेट फ्रिज में रखकर समय समय पर उसका आनंद लूं, सुपरमैन बन जाऊं और संसार के सभी अपराधियों को पकड़कर जेल में कैद कर लूं। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में से बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। देखो आपने देखा ना, जैसे मैं बस में बैठ के जा रही हूँ, उसका बस चलता है ना। अब इसी तरह चल शब्द के वाक्य बनाओ। संकेत क्या है हमारे पास? चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। तो इसका क्या आएगा? बीच सड़क पर मत चल, मैं तो चल चल के थक गया। तुम बैठो, मैं तो चला। चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। कैसे चले, राजीव तो आया ही नहीं, ये फिल्म बहुत चलेगी। तो ये हो गए चल शब्द के अर्थ। अगला प्रश्न है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो हमें इस कहानी को पूरा करना है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ अपना गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। इस पर ने बीरबल कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा, वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धि पर बहुत खुश हुआ। अगला प्रश्न है, छात्र अपने मित्रों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो। अब इन वाक्यों को इस्तेमाल करो। कौन से वाक्य हैं? नाक बो सिकोड़ना, कलई खुलना। छात्र अपने मित्र के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। आप इनका प्रयोग वाक्य में इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे नाक भी को सिकोड़ना। गीता का नाम सुनते ही निन्ना नाक बो सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना, उसकी करतूत का पता लगते ही सबके सामने उसकी कलई खुल गई। अगला प्रश्न है, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वे अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी में पानी में खड़ा रहेगा उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। ये ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया।
वह पूरी रात नंगे बदन नदी में ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में आकर अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था, उसकी लोग तो देखते देखते मैंने पूरी रात बिता दी। इस पर अकबर बोले, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है। अंत अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को जी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर व अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपाहियों से कहा, जाओ देखो बीरबल को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर पश्चात सिपाही आया और बोला, जहाँ पनाह खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हो गई परंतु खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, देर क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह खिचड़ी पक रही है। इस पर अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर ऊंचाई पर हांडी लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने बीरबल से ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, जब दूर से आते दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तुझे खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। कौन से हैं वो? तलानी राम, मुल्ला नसीरुद्दीन, शेख चिल्ली आदि। ठीक है। आगे है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान की जगह क्या हो सकता है? अक्लमंद। अभिमान की जगह क्या हो सकता है? घमंड। संसार की जगह क्या हो सकता है? दुनिया। मूर्ख की जगह बेवकूफ़। विश्वास की जगह यकीन। कोशिश की जगह प्रयत्न। तो बच्चों, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको चैप्टर हेल्पफुल लगा हो, मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।